घर है तो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हमेशा लगी रहेंगी, लेकिन मैं हमेशा बिलीव करती हूँ कि जितना हो सके हम लोग सिंपल तरीके से अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें या सिंपल तरीके से अपने घर को रखें, सिंपल हैबिट्स फॉलो करें तो हमारी लाइफ भी थोड़ी आसान हो जाएगी और घर को मेंटेन करना भी इजी हो जाएगा। हेलो गाइस, नमस्ते एंड वेलकम बैक। आज के वीडियो में बहुत सारे सिंपल से टिप्स शेयर करूंगी जो कि आपके घर को मेंटेन करने में, आपके घर की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में काफ़ी यूज़फुल रहेंगे, आपको काम में आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज के सभी टिप्स भी हमेशा की तरह बिल्कुल प्रैक्टिकल हैं और ईजी हैं। इनको फॉलो करके आप ज़रूर देखिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये हेल्पफुल रहे या नहीं। एक प्रॉब्लम थी जो मैं बहुत दिनों से फेस कर रही थी। तो जो हमारा लॉन्ड्री बैग होता है ना, उसको हम लोग बाथरूम में रखते हैं, लेकिन जब बाथरूम का भी वॉश करते हैं, फ्लोर को पानी से धोते हैं, तो हमेशा ना क्या होता है कि नीचे का जो पोर्शन है लॉन्ड्री बैग का वो भी गीला हो जाता है और कई बार ना अंदर में पानी चला जाता है और कपड़े भी गीले हो जाते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम लोग सेम डे नहीं धो पाते हैं, 1-2 दिन के बाद धोते हैं कपड़े और वो कपड़े गीले रह गए और हम लोग 1-2 दिन नहीं धो पाए तो उसमें फिर स्मेल आने लगती है। तो इसलिए इसका एक सॉल्यूशन मैंने निकाला है कि अगर ये ऊपर रहेगा तो नीचे से पानी इसमें टच नहीं होगा और जितना हो सके ऊपर अगर रखेंगे तो कंफर्टेबल होगा। मतलब ना कपड़े डालने के लिए भी आसान हो जाएगा, क्योंकि कई बार झुकना भी पड़ता है इसमें से कपड़े निकालने के लिए। तो ऊपर अगर रहेगा तो झुकना नहीं पड़ेगा और ये पानी से भी बच जाएगा। तो मैं इसमें एक रस्सी बांध रही हूँ। जो ये नायलॉन की रस्सी आती है ना, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहती है, तो ये कितना भी वेट ले सकती है। क्योंकि लॉन्ड्री बैग्स थोड़ा टाइम के बाद हैवी हो जाते हैं, इसमें काफ़ी सारे कपड़े हम लोग डाल देते हैं, तो एक दिन में भी काफ़ी कपड़े निकल जाते हैं ना, तो ये काफ़ी हैवी हो जाता है। इसलिए इसको स्ट्रॉन्ग रस्सी चाहिए अगर आप इसे ऊपर हैंग कर रहे हैं। तो मेरे यहाँ पे बाथरूम में ना बहुत ज़्यादा जगह नहीं है। यहाँ पे एक मैंने नेल रखा हुआ था लगा के, तो इस पर मैं हैंग कर दूँगी इस बास्केट को। रस्सी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है तो आराम से ईजिली ये होल्ड कर पाएगा वेट। तो यहाँ पर रख दिया तो देखिए नीचे का स्पेस भी बिल्कुल क्लियर हो गया है, मुझे वॉशिंग के लिए भी ईजी रहेगा। और जब यहाँ पे पानी डालेंगे फ्लोर साफ़ करने के लिए तब ये गीला भी नहीं होगा। तो दो प्रॉब्लम एक साथ सॉल्व हो गई। आप ऐसे सिंपल तरीके हम लोग यूज़ करके अपनी छोटी मोटी घर की जो प्रॉब्लम्स है ना, उसको ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं। मेरे पास इंडियन हैंड क्राफ्टेड बैग्स का बहुत अच्छा कलेक्शन है और अगर हम लोग इंडियन ब्रांड की बात करें तो नथिंग इज़ बेटर देन ज़ूक बैग्स। अभी रिसेंटली मैंने ज़ूक से ये स्लिंग बैग ऑर्डर किया था और ये स्लिंग बैग होने के बाद भी ये बहुत ज़्यादा स्पेशियस है। ज़ूक एक इंडियन ब्रांड है। इट्स पीटा अप्रूव्ड एंड क्रुएल्टी फ्री एज नो एनिमल हार्म इन द प्रोसेस ऑफ द प्रोडक्ट। और सबसे स्पेशल बात है ये हैंड क्राफ्टेड है। आप इसे किसी भी आउटफिट के साथ कैरी कर सकते हैं, चाहे इंडियन आउटफिट हो या वेस्टर्न आउटफिट। सो गेट रेडी विथ मी विद ज़ूक बैग्स। और मैंने जो स्लिंग बैग लिया है, इस पर्टिकुलर बैग का नाम है चित्तौड़ ब्लू कलमकारी फ्लैप स्लिंग बैग। You can use my coupon code YTJASM10 while shopping from Zook. Discount code and purchase link is given in the description for your convenience. You can check out their collection. It's very nice और आपको बहुत सारे options मिल जाएंगे कलर में, डिज़ाइंस में, और इसका जो फैब्रिक है बहुत ही अच्छा है। आप इसके हैंडल को कम या ज़्यादा कर सकते हैं और अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग किसी भी आउटफिट और किसी भी ओकेशन के लिए आप इसको कैरी कर सकते हैं। So don't forget to check out the collection from Zook. मौसम कोई भी हो, घर में काफ़ी सारा डस्ट आता है और कुछ चीज़ें, कुछ अप्लायंसेस ऐसे होते हैं जो डेली यूज़ में नहीं आते हैं। कुछ चीज़ें हमारी जैसे टेबल वगैरह भी रहते हैं ना, तो नॉर्मली इन सब चीज़ों को, इन सरफेस को अगर हम लोग कवर करके रखेंगे तो इससे हमारे अप्लायंसेस और हमारे जो सरफेस होते हैं, टेबल्स होते हैं, वो गंदे भी नहीं होंगे और इनको बार बार हमें सफाई भी नहीं करनी पड़ेगी। क्योंकि बहुत सारा अगर डस्ट इसमें जमा हो जाए, डेली डस्टिंग करनी पड़ती है और इसमें काफ़ी सारा समय भी निकल जाता है। तो जो चीज़ें आप डेली यूज़ नहीं कर रहे हैं उनको कवर करके रखिए, चाहे वो आपका
वैक्यूम क्लीनर हो या कोई भी आपकी मशीन हो या अवन हो, जैसे अवन ना आजकल मैं बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं कर रही हूँ, तो इसलिए मैंने उसे किचन के बिल्कुल जस्ट बाहर रखा हुआ है, कभी कभी ही यूज़ में आता है। तो इसको भी मैं कवर कर दूँगी क्योंकि वो बिना मतलब के ना बहुत ज़्यादा डस्टी होता है और उसको रोज़ क्लीन करना पड़ता है। तो कुछ अच्छे से सुंदर से आप कपड़े ले सकते हैं और कोई अपनी पुरानी बेडशीट ले सकते हैं, कर्टन ले सकते हैं और उससे ना इन चीज़ों को कवर करके रख दीजिए सो डैट ये बहुत जल्दी से गंदे ना हो और आप 2-3 दिन के आड़ में इनको साफ़ कर सकें। आपका फ्रिज का सरफेस जो ऊपर का सरफेस रहता है, टॉप सरफेस, इसको भी कवर करके रखिए। कोई कपड़ा यूज़ कीजिए या प्लास्टिक यूज़ कीजिए, लेकिन इसे डेफिनेटली आप कवर करके रखेंगे तो आपका जो साफ़ सफाई का जो काम है, डस्टिंग का काम थोड़ा सा कम हो जाएगा। और ऐसे ही हमारे जो टेबल्स होते हैं, और टेबल तो डेली यूज़ में आते हैं, जैसे हमारे डाइनिंग टेबल हो गया, लेकिन उसको आप ना कपड़े के साथ आप कोई भी प्लास्टिक शीट से कवर करके रखिए। टेबल्स की प्लास्टिक की शीट आती है अलग अलग साइज़ की, आप अपने डाइनिंग टेबल के अकॉर्डिंग या कॉफ़ी टेबल के अकॉर्डिंग ये शीट्स ले सकते हैं। ईज़िली आपको अमेज़ॉन में मिल जाएगी। तो इससे आपकी साफ़ सफाई भी ईजी हो जाएगी और आपका जो फर्नीचर है वो भी ख़राब नहीं होगा। और इस जो प्लास्टिक शीट आती है ना, इसको साफ़ करना भी बहुत ज़्यादा आसान है। बस एक गीले कपड़े से पोंछ दिया और ये बहुत ही अच्छे से साफ़ हो जाता है। कुछ भी चीज़ें अगर आप अपने टेबल के ऊपर रखते हैं तो उसके लिए ट्रे यूज़ कीजिए। इससे आपको एक एक चीज़ें उठाकर क्लीन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पूरा का पूरा ट्रे आप हटा सकते हैं और फिर साफ़ सफाई कर सकते हैं। कई बार हम लोग कुछ डेकोरेटिव चीज़ें रखते हैं, कुछ काम की चीज़ें रखते हैं डाइनिंग टेबल पे, सॉल्ट, सॉस, अचार, ये सारी चीज़ें हम लोग रखते हैं। तो आप इसके लिए एक ट्रे यूज़ कीजिए। इससे आपका समय बचेगा और साफ़ सफाई में आपको आसानी हो जाएगी। टीवी टेबल के ऊपर भी मैं एक रनर लगा के रखती हूँ। इससे ये फ़र्नीचर ख़राब नहीं होते। ये मेरा फ़र्नीचर बहुत पुराना है, कई सालों पुराना है और ये अभी तक बहुत ही अच्छा है क्योंकि मैं हमेशा इसको कवर करके रखती हूँ, मेंटेन रखती हूँ। तो ये सारी टिप्स आप यूज़ कर सकते हैं अपने फ़र्नीचर को सेफ़ रखने के लिए, ताकि वो ज़्यादा दिन तक चल सके। खाना बनाने के बाद तो डेफ़िनेटली किचन काफ़ी गंदा हो जाता है और हम लोग इनको अच्छे से साफ़ करके रखते हैं, चाहे वो गैस हो या आपका काउंटर टॉप हो। काफ़ी अच्छे से हम लोग क्लीनिंग करके रखते हैं जैसे ही हमारा खाना बनाना हो जाता है। लेकिन क्या होता है ना, जब भी कोई भी घर का कोई भी मेंबर खाना निकालने के लिए आता है तो वापस से वो सारी चीज़ें गंदी हो जाती है, क्योंकि निकालते समय भी कई सारी चीज़ें यहाँ वहाँ गिर जाती है। बच्चे तो हमेशा ही गिराते हैं, हम लोग से भी कई बार चीज़ें गिर जाती है। तो इसलिए मैं एक न्यूज़पेपर बिछा के साइड में रख देती हूँ काउंटर टॉप पे, ताकि जो कोई भी खाना निकाले तो वो जो भी कुछ गिरना होगा ना वो पेपर के ऊपर गिरेगा। तो हमारा जो किचन है वो बार बार गंदा नहीं होगा और जो हमारा बर्नर रहता है उसके ऊपर भी कुछ चीज़ें नहीं गिरेंगी। तो इसलिए एक साइड में ये सब मैं करके रख देती हूँ। फिर कोई भी जिसको जब चाहिए वो खाना के निकाल के ले लेता है और फिर यहाँ जो मेरा काउंटर टॉप है ना वो बिल्कुल भी गंदा नहीं होता। बार बार फिर यहाँ पे ना मुझे सफाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये चीज़ें अगर आप छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान देंगे तो आपकी साफ़ सफाई का बर्डन थोड़ा सा कम हो जाएगा, क्योंकि दिन भर हम लोग किचन में लगे रहते हैं, काम करते रहते हैं, कभी कुकिंग कभी क्लीनिंग। तो कुछ चीज़ें आप ऐसे फॉलो करके, छोटी मोटी जो आदतें होती हैं हमारी बदल के, आप अपने आप के लिए भी कुछ समय निकाल सकेंगे। कुकिंग के टाइम पे बहुत सारे हमारे बर्तन निकलते हैं और अभी तो गर्मी का मौसम है, किचन में खड़े होकर बर्तन धोते रहो, उसमें टाइम भी वेस्ट होता है, एनर्जी भी वेस्ट होती है। तो आप ऑडी इको बेक या फिर ऑडी यूनी रैप के जो ये शीट्स हैं ये यूज़ कर सकते हैं। ये पेपर रोल्स आप अपने पैन में या बेकिंग के लिए या ग्रिलिंग के लिए यूज़ कर लीजिए और इनको ना आप रीयूज़ भी कर सकते हैं और आपके जो बर्तन हैं वो भी कम निकलेंगे। इनके लिंक्स आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। बहुत बार क्या होता है ना, हम लोग मार्केट जाते हैं, कभी कभी डबल चीज़ें ले आते हैं जो ऑलरेडी हमारे पास रखी हुई होती है और जो ख़त्म हुई होती है, कन्फ्यूजन में हम लोग वो वाली चीज़ नहीं लाते हैं। तो इसमें क्या होता है ना कि काफ़ी सारी हमारे इसमें डुप्लीकेट चीज़ें हो जाती है, मतलब कि डबल हो जाती है चीज़ें। अगर एक कोई दाल आपके पास है और आपने सेम ला ली तो वो काफ़ी टाइम तक फिर ऐसे ही रखी रहती है और कुछ चीज़ें आपको ज़रूरत रहती है वो ख़त्म हो गई रहती है, तो वो चीज़ें हम भूल जाते हैं। तो इसका एक बहुत ही छोटा सा सॉल्यूशन है। आप जब भी कुकिंग करते हैं ना तो उस टाइम पे आप देख लीजिए, कभी कभी
हम लोग का कुछ मसाले ख़त्म हो जाते हैं, कभी नमक, कभी शुगर, कुछ चीज़ें छोटी मोटी ख़त्म हो जाती हैं, तो आप उसी टाइम पे उसको नोट डाउन करके रख लीजिए। अब इनको नोट डाउन कहाँ करेंगे, क्योंकि कभी कभी हम लोग यहाँ वहाँ लिख देते हैं और फिर हम लोग भूल जाते हैं और वो गुम जाती हैं चीज़ें। तो आप ऐसा मैग्नेट यूज़ कर सकते हैं, अपने फ्रिज पे लगा सकते हैं, या फिर अगर आपके पास मैग्नेट नहीं है तो कोई भी आप लेटर हेड या फिर राइटिंग पैड्स आप इनको चिपका के रख सकते हैं कहीं भी अपने किचन के वॉल पे या फिर फ्रिज में, जहाँ पे आपको ईज़िली दिखे और आप याद रखें कि यहाँ पे मैंने लिस्ट बना के रखी हुई है। उम्मीद है कि ये छोटी छोटी सी टिप्स आपके काफ़ी काम आएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।